एवरीवन, वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। ये है आपका 7th पार्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस का। सो आई होप 6th पार्ट तक आपने सारे जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने कराए हैं वो प्रैक्टिस कर लिए होंगे और उनके सेंटेंसेस बना लिए होंगे। आज हम देखेंगे जी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस। एक एक करके इनके मीनिंग समझते हैं और आप इनको साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट है गॉल एंड वॉर्मवुड। गॉल ब्लैडर सुना हमने। गॉल ब्लैडर में एक जूस होता है, बाइल जूस। ठीक है, तो उसी से आया है। जो बाइल जूस होता है ना, वो क्या होता है, बहुत बिटर होता है, खराब होता है। और ऐसे ही वॉर्मवुड है, वॉर्मवुड भी एक हर्ब होता है। जैसे नीम होती है, नीम कैसे होती है, कड़वी होती है ना, वैसे ही जो वॉर्मवुड है वो भी एक हर्ब होता है जो कि कड़वा होता है। तो ये वहां से एक इडियम बना, समथिंग वेरी अनोइंग और अनप्लेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी बिटर चीज खाओगे तो आपको बहुत अनप्लेजेंट फील होगा, अनोइंग फील होगा, कि आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा। So if in a situation you are very annoyed or something is bothering you, it is very unpleasant, so you can use it is gall and wormwood. Next is gate crasher. Gate crasher उसके लिए बोला जाता है, उस पर्सन के लिए बोला जाता है जो बिना इनवाइट के कहीं भी आ जाता है एंड मोमेंट पे। A person who goes to a party or event without being invited. ठीक है, he or she is called as a gate crasher. Next is gather roses only. Roses means roses को symbolize किया गया है as a pleasant thing, pleasant situation. ठीक है, तो gather roses only मतलब सिर्फ pleasant things को ही enjoy करना। जो bad parts हैं या फिर bad situations है उसमें give up कर देना। To enjoy only the pleasant things in life. Next is gentleman at large. पहले के टाइम पे जेंटलमैन एट लार्ज बोला जाता था प्रिजनर्स के लिए, जो कि फ्री हो जाते थे ना प्रिजन से, उनके लिए। सो समवन हु इज फ्री एंड नॉट कॉट और रिस्ट्रिक्टेड, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको पकड़ा नहीं गया है, वो फ्री है, जैसे वो रहना चाहता है वो रह सकता है। सो वी कैन यूज जेंटलमैन एट लार्ज फॉर हिम और हर। ठीक है, नेक्स्ट इज गेट अ हैंडल ऑन, मतलब किसी चीज को समझ में आने लग जाना। ठीक है, आपके कंट्रोल के अंदर आने लग जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपको पहले मैथ्स नहीं समझ आती होगी, लेकिन अगर आपको आने लग जाए, सो यू कैन से आई हैव गॉट अ हैंडल ऑन मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज गेट अ रॉ डील। रॉ जो है यहाँ पे बोला गया अनफेयर के लिए। ठीक है, डिस्ट्रप्शंस, जैसे स्मूथ नहीं होती है ना कोई चीज, जहां पे आपको अनफेयर ट्रीटमेंट मिले, वहां पे हम बोल सकते हैं गेट अ रॉ डील। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अ रॉ डील इन स्कूल। ठीक है, मतलब आपके साथ एक अनफेयर ट्रीटमेंट हुई है। नेक्स्ट इज गेट अवे स्कॉट फ्री। स्कॉट जो होता है ना, टैक्स को बोला जाता था। क्या बोला जाता है ना, कोई भी चीज आपको जब पेमेंट करनी हो, कोई टैक्स देना हो, उसके लिए हम यूज करते थे स्कॉट। और स्कॉट फ्री मतलब टैक्स ना देना पड़े, पेमेंट ना देनी पड़े। लेकिन ये इडियम कैसे बना कि किसी पनिशमेंट से निकल के आप चले जाओ, वो पनिशमेंट आपको ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट अवे स्कॉट फ्री एट स्कूल, मतलब उसने कोई गलती की थी लेकिन तो भी उसको पनिशमेंट नहीं मिली। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज गेट कोल्ड फीट। जनरल कॉन्वर्सेशन में भी हम यूज करते हैं, बहुत नर्वस हो जाना, बहुत डर लगना, उस सिचुएशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, गेट कोल्ड फीट। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट कोल्ड फीट when I got cold feet when I went upon the stage to deliver a speech. मतलब बहुत नर्वस हो जाना, बहुत डर लगना। ठीक है, नेक्स्ट इज गेट डाउन टू बिजनेस। सिंपल इजी सा मीनिंग है, मतलब अपना काम करने लगना। ठीक है, फालतू इधर उधर नहीं घूमना, बाकी चीजों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने काम को अच्छे से कंसेंट्रेट करके करना। टू स्टार्ट वर्किंग सीरियसली। नेक्स्ट इज गेट इनटू हॉट वाटर। अगर आप एकदम से आपके हाथ पे गर्म पानी लग जाए, बहुत ज्यादा गर्म है, तो आपको ब्रूजेस पड़ जाते हैं, तो उसी सिचुएशन को दिखाने के लिए, मतलब टू गेट इनटू ट्रबल, कोई ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत डिफिकल्ट है और उसमें आप ट्रबल में पड़ चुके हैं, वहां से ये एक इडियम बना। नेक्स्ट इज गेट ऑन वंस नर्व, मतलब टू अनॉय समवन। डोंट गेट ऑन माई नर्व हम ऐसे भी बोलते हैं, मतलब मुझे परेशान मत करो। टू नॉट अनॉय समवन, वहां पे हम क्या बोलेंगे, डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। और गेट ऑन वंस नर्व्स का मीनिंग है टू अनॉय समवन, टू ट्रबल समवन। नेक्स्ट इज गेट वंस ओन बैक, मतलब आपके साथ किसी ने बुरा किया, नहीं,
आपने खुद ही रिवेंज ले लिया, मीन्स टू टेक रिवेंज। जो आपके सामने वाले ने आपके साथ किया उसका बदला आपने खुद से ले लिया, तो आप क्या बोलेंगे, गेट वंस ओन बैक। नेक्स्ट इज गेट वंस पॉइंट अक्रॉस, मतलब मेरा पॉइंट जो है मैं सामने वाले को समझा पा रही हूँ। अक्रॉस मतलब अपने से सामने वाले को समझाना। तो अपना पॉइंट, अपनी सिचुएशन या मेरे अंदर जो बात है जो मैं बताना चाहती हूँ वो मैं सामने वाले को समझा पा रही हूँ। सो यू कैन से get one's point across means to make someone understand what you mean. Next is get out of the bed on the wrong side. सुपरस्टिशन में पहले जब बोलते थे कि अगर आप बेड की रॉन्ग साइड पे अगर उठो और पैर रख दो तो आपका जो दिन है वो बैड लक माना जाएगा, बैड मूड माना जाएगा। सो वहां से ही एक इडियम बना, मीन्स टू बी इन अ बैड मूड फॉर नो रीजन। ठीक है, एक सुपरस्टिशियस एक प्रोवर्ब था, वहां से ये एक इडियम बना। और अब इसका मीनिंग क्या होता है, जब कोई पर्सन कोई रीजन के बिना बैड मूड में होता है, अनॉयड होता है, डिसअपॉइंटेड होता है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट इज गेट द सैक, मीन्स टू बी फायर्ड फ्रॉम अ जॉब। पहले के टाइम पे जो वर्कर्स होते थे, लेबर्स होते थे, जब उनको जो उनके मालिक होते थे वो निकालते थे जॉब से, तो उनके सैक में, सैक मतलब बोरी, सैक में उनके सारे टूल्स डाल के उनको वापस कर दिया जाता था और फिर बोला जाता था कि आप यहाँ से चले जाओ। तो वहां से ये एक इडियम बना, गेट द सैक, मीन्स आप किसी जॉब से फायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ, विंड से हम, अगर आपके आसपास कोई घर में अच्छा खाना बन रहा हो तो आपको एकदम से खुशबू आने लगती है। तो यहां से ही एक इडियम बना कि जो हंटर्स या फिर वाइल्ड एनिमल्स होते थे ना, उनको विंड में से ही पता लग जाता था, सूंघ के, स्निफ करके, कि कोई एनिमल आ रहा है, हंटर्स को या फिर वाइल्ड एनिमल्स को पता लग जाता था कि कोई हंटर आ रहा है। सो वहां से आया टू हेयर अ रूमर और लर्न समथिंग सीक्रेटली, मतलब खुद ही सीक्रेटली किसी चीज का पता लगा लेना। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, गेट विंड ऑफ। नेक्स्ट इज गिफ्ट ऑफ द गैब। गैब का मीनिंग है टू टॉक, बोलना। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब अगर हम बोल पाते हैं, हम अपनी चीजों को समझा पाते हैं, सामने वाले को कन्विंस कर पाते हैं, तो वो एक क्या है, गिफ्ट है। तो आपकी टॉकिंग, जैसे भी आप बात करते हैं, वो आपके लिए एक गिफ्ट की तरह बन के रह सकती है। द एबिलिटी टू स्पीक इजीली मतलब आसान से बात करना, या फिर सामने वाले को परसुएड करना, परसुएड मतलब कन्विंस करना, समझाना। ठीक है, सो इट इज गिफ्ट ऑफ द गैप, मीन्स गिफ्ट ऑफ द टॉक। नेक्स्ट इज गिव अ वाइड बर्थ टू। बर्थ जो है, जब शिप्स होती हैं वो सेल करती हैं, सेल करके जब वो पोर्ट के पास आती हैं, तो जहां पे उनको एंकर किया जाता है, मतलब बांधा जाता है चेन से, उस प्लेस को बर्थ बोला जाता है। ठीक है, तो एक शिप को बहुत सारी स्पेस दी जाती है, ठीक है, ताकि वो बाकी शिप्स के साथ क्रैश ना करे। सो यहाँ पे भी वही है, टू अवॉइड समवन और समथिंग, किसी के साथ क्रैश होना, किसी के साथ कोई बात करना, अवॉइड करना, सबसे दूर रहना। नेक्स्ट इज गिव एंड टेक, इजी। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर आप किसी के लिए बुरा बोलोगे तो सामने वाले लोग भी आपके लिए बुरा बोलेंगे। सो एक ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जहां पे सामने वाला जैसा करेगा वैसा ही आपको भी ट्रीटमेंट रिसीव होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव करेंसी। करेंसी मतलब कोई चीज जो कि सर्क्यूलेट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हम मनी के लिए यूज करते हैं करेंसी, तो करेंसी क्या है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास जो करेंसी होती है, जो मनी होता है, वो सर्क्यूलेट होता है। सो यहाँ पे करेंसी का मीनिंग है समथिंग दैट सर्क्यूलेट्स टू मेक समथिंग वाइडली नोन और एक्सेप्टेड, मतलब कोई ऐसी चीज सबको बताना और उनसे वो चीज एक्सेप्ट करवाना, उस चीज को सर्क्यूलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव इट अ शॉट, मीन्स टू ट्राई समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव वन अ पीस ऑफ माइंड, मतलब किसी को थोड़ा दिमाग देना, किसी को ऐसे थॉट्स देना जिससे वो अच्छे से समझ पाए चीजें। ठीक है, किसी के दिमाग में अच्छी चीजें डालना। वहां पे हम क्या यूज करेंगे, गिव वन अ पीस ऑफ माइंड, मीन्स मेनली एंग्री वे में। ठीक है, जब बहुत गुस्सा होते हैं ना, तब आप क्या बोलते हैं कि आप किसी से बहुत डिसअपॉइंटेड है, तो आपको गुस्से में आप उनको बोलोगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था इस सिचुएशन में। तो टू स्पीक एंग्रीली टू समवन फॉर डूइंग रॉन्ग।
कुछ गलत किया तो उसे समझाना गुस्से में। लास्ट है हमारे ये जो है, तो आई होप ये भी आप अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट इज गिव वन सेल्फ द एयर्स ऑफ, मतलब हवा में उड़ने लग जाना, हिंदी में हम बोलते हैं। टू बिहेव एज इफ यू आर बेटर देन अदर्स, अपने आप को बाकी सबसे अच्छा समझना कि मैं ही हूं जो हूं, बाकी कोई भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, ये भी एक पास्ट टाइम से एक आता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे अगर आपके घर कोई गेस्ट आया है, कोई रिलेटिव आया है, और अगर आपने उसको कोल्ड मीट ऑफर किया है, मीट मतलब जो होता है शोल्डर ऑफर किया है कोल्ड, तो इसका मतलब है कि वो है जो पर्सन आपके घर आया उनको आप रिस्पॉन्सिवली बात नहीं करना चाहते, आप उनको इनवाइट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि वो वहां से चले जाएं। सो वहीं से ये एक इडियम बना, टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली, मतलब आप नहीं चाहते उनसे बात करना, आप उनसे दूर रहना चाहते हो। नेक्स्ट इज गिव द डेविल हिज ड्यू, मतलब अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी बुराइयों को भूल जाना चाहिए, मतलब एक फेयर चांस देना चाहिए। अगर कोई बुरा भी करता है लेकिन अगर वो एकदम से कुछ अच्छा करे, लोगों के लिए अच्छा सोचने लगे, तो उसको एक फेयर चांस देना चाहिए समझने का। वहीं से ये एक इडियम आया, टू एडमिट द गुड क्वालिटीज ऑफ समवन यू डिसलाइक, मतलब आप किसी को डिसलाइक करते हो लेकिन अगर वो कुछ अच्छा करता है तो आप उसको एक फेयर चांस देते हो कि हाँ मैं तुम्हारा दोस्त वापस से बन सकता हूँ या मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। ओके, वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं, गिव द डेविल हिज ड्यू। नेक्स्ट इज गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे मतलब गेम होती है जैसे हम कार्ड्स वगैरह खेलते हैं, ऊनो भी खेलते हैं, अगर आपका एक भी कार्ड नीचे गिर जाए तो सामने वाले को वो गेम समझ आ जाती है। तो कोई ऐसी मिस्टेक कर देना जिसकी वजह से आपका प्लान सामने वाले के सामने आ जाए, आपके पास वो एडवांटेज ना रहे। टू रिवील अ सीक्रेट और प्लान एक्सीडेंटली। नेक्स्ट इज गिव अप द घोस्ट, मीन्स टू स्टॉप ट्राइंग और टू डाई। फॉर अ मशीन, अगर कोई मशीन जो है वो काम करना बंद कर देती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गिव अप द घोस्ट। ये बाइबल में जो है वहां पे किसी की डेथ के लिए ये यूज किया जाता था पहले, तो अभी भी अगर कोई मशीन वगैरह बंद हो जाती है काम करनी, उसके लिए हम क्या करते हैं, इट हैज गिवन अप द घोस्ट। नेक्स्ट इज गिव वेंट टू। वेंट जो होता है एक पैसेज होता है जहां से आपकी एयर या फिर पोल्यूटेंट्स निकल जाते हैं घर से, ठीक है। जैसे घर में भी आप काम कर रहे हो, जैसे चिमनी होती है वैसे ही एक वेंट होता है, ठीक है, और वो एयर को, अपनी जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उसको बाहर निकाल देता है उस प्लेस से। लेकिन ये इडियम कैसे बना, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। वेंट अवे मतलब अपने अंदर जो भी बातें हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स है, उनको बाहर निकाल दो। जैसे चिमनी से सारी इम्प्योरिटीज बाहर चली जाती है, वेंट से सारी इम्प्योरिटीज बाहर चली जाती है, वैसे ही अपने मन के अंदर से अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, अपनी सैडनेस को बाहर निकाल दो, सामने वाले को बता दो। नेक्स्ट इज गिव वे, मीन्स टू कोलैप्स और टू लेट समवन एल्स गो फर्स्ट। किसी को वे देना कि आप पहले चले जाओ, ठीक है, आप अपना काम कर लो, मैं बाद में कर लूंगा। कोलैप्स भी है, गिव वे हम तब बोलते थे जैसे कोई ब्रिज या फिर कोई पैसेज जो है वो कोलैप्स हो जाता था, उसके लिए भी बोला जाता था गिव वे। नेक्स्ट इज गो अ लॉन्ग वे, हिंदी में भी हम बोलते हैं कि अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो आप बहुत आगे जाएंगे, मतलब आप बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी, आपको अचीवमेंट मिलेगी, ठीक है। सो उसी के लिए हम यूज करते हैं गो अ लॉन्ग वे, मीन्स टू बी वेरी सक्सेसफुल और हेल्पफुल। नेक्स्ट इज गो अगेंस्ट द ग्रेन। ग्रेन जो है वुड का ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप जब उसको कट करते हैं ना तो बीच में कोई भी रफ स्पेस नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको उल्टा कट करेंगे तो आपको काटने में दिक्कत होगी वुड को, लेकिन आप उसी की डायरेक्शन में अगर वुड को काटेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो गो अगेंस्ट द ग्रेन मतलब उस स्मूथ पार्ट के उसी डायरेक्शन में जाने के बजाय उल्टी तरफ से वुड को काटना। इडियम कैसे बना, टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और एक्सेप्टेड, जो नहीं करना चाहिए, जो लोगों को नहीं पसंद, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके अगेंस्ट जाके कोई काम करना। नेक्स्ट इज गो ऑरी, टू गो रॉन्ग और नॉट एज प्लान्ड। ऑरी मतलब किसी चीज क्रुक्ड होना, मुड़ गई, ठीक है, जैसी होनी चाहिए सीधी थी और मुड़ गई, तो वहीं से एक इडियम बना कि एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाना, जो चीज नहीं करनी चाहिए वो करना। नेक्स्ट इज गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। आर्किटेक्ट्स के लिए या फिर इंजीनियर्स के लिए मेनली यूज होता था कि अगर वो कुछ बिल्ड कर रहे हैं, इंजीनियर्स कुछ बना रहे हैं,
ठीक है, और वो वर्क नहीं किया तो फिर से उनको क्या करना पड़ता था, स्टार्टिंग से पहले उसका मैप बना के, फिर उसकी ड्राइंग बना के, फिर उसको दोबारा से प्रोसेस को करना पड़ता था। मतलब किसी चीज को दोबारा से स्टार्टिंग से करना। ठीक है, गो बनानास कहाँ से आता है? हमारे जैसे मंकीज होते हैं, हम उनको जब बनाना देते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत प्लेफुल हो जाते हैं। तो मतलब किसी चीज में बहुत एक्साइटेड या फिर एंग्री हो जाना, दोनों चीज के लिए, एक्साइटेड के लिए भी यूज होता है, अगर बहुत गुस्सा हो जाते हैं तब भी हम यूज करते हैं गो बनानास। ठीक है, नेक्स्ट इज गो बस्ट। मतलब बस्ट मतलब बर्स्ट या फिर ब्रोक मतलब जिसके पास पैसे नहीं होते उस पर्सन को ब्रोक बोला जाता है। सो अगर किसी कंपनी या फिर कोई जो बैंक है वो क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, सारा पैसा चला गया, सो हम उसको क्या बोलेंगे, ही हैज गॉन बस्ट या फिर दिस कंपनी हैज गॉन बस्ट। नेक्स्ट इज गो डाउन द ड्रेन। मतलब अगर कोई चीज नाली में चली जाए वापस नहीं मिलती ना, वैसे टू बी वेस्टेड और लॉस्ट, मतलब उसकी कोई रेलिवेंस ना रहना, वो गुम जाना। लास्ट है हमारा गो डच। डच का मीनिंग होता है किसी चीज को आपस में बांट लेना, टू स्प्लिट समथिंग। ईच पर्सन पेज फॉर देयर ओन शेयर। बेसिकली जब फ्रेंड्स वगैरह बाहर जाते हैं ना, सो दे यूज वील डच फॉर द फूड, मतलब जितने का भी खाना आया है उतने का सब लोग क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, गो डच। सो आई होप ये जो हमारा 7th पार्ट है, जी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको समझ आए होंगे। थोड़ा सा लॉन्ग है ये पार्ट, सो आई होप ये आप अच्छे से समझेंगे, इनके सेंटेंसेस बनाएंगे और अपनी वोकैबुलरी को तैयार करेंगे। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए और भी लोगों तक इसको शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।